बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान जो बातें कहता रहा, पाकिस्तान की एजेंसियां जो बातें कहती रहीं, वो सब सच साबित हो रही हैं। मैं आपको अंदाज़े नहीं बता रहा, पेश गोई नहीं बता रहा, तज्जिया नहीं है, खबर बता रहा हूँ। और बयान भी किसका? अफ़गान हुकूमत का और भारत का क्या गठजोड़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अफ़गान हुकूमत के बयानात क्या आ रहे हैं वो देखिए, जो छप रहे हैं। खुद अफ़गान हुकूमत की तरफ से जो इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं वो क्या हैं, किस तरह से अरबों रुपया पकड़ा जा रहा है, कहाँ से पकड़ा जा रहा है, वो किस लिए इस्तेमाल हो रहा था। मैं आपको ख़बरें बता रहा हूँ। पहले आप ये ख़बरें सुन लीजिए जो इंटरनेशनल इदारों में, लोकल जगहों पर हर तरफ छप रही हैं। और भारत को जो इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू भी किसी आम शख्सियत ने नहीं, भारत में मौजूद अफ़गान सफ़ीर ने दिया। इस वक्त सबसे ज़्यादा वो हाईलाइट हो रहा है। हत्ता कि DW जो जर्मन चैनल है उसने भी इसको हाईलाइट किया है। पहले मैं आपको सिर्फ इनके हवाले दे देता हूं, फिर सारी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा और आप खुद फिर बताइएगा कमेंट्स में कि आप क्या समझ रहे हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्या भारत कैसे सोच रहा है कि उसके फौजी अब तालिबान का मुकाबला करेंगे, ये कैसे उसने सोच लिया। और अफ़गान हुकूमत किस तरह से बात कर रही है, क्या ये चीज़ें प्रिपेयर की जा रही हैं, तैयारी की जा रही है, इसका इशारा दिया जा रहा है। पहले ही खुद मान रहे हैं अफ़गान सफ़ीर के, जी हमने बड़ी मदद ली है और हमारी बड़ी मदद की है भारत ने, अस्करी हवाले से, असले के हवाले से, फंडिंग के हवाले से। अब भारत इस वक्त सठिया गया है क्योंकि खुद वो मानते हैं कि अरबों डॉलर की अफ़गानिस्तान में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी जो सारी डूब गई है, डूबती नज़र आ रही है। उसको बचाने के लिए अब यानी फ़ौजियों तक का अस्करी मदद का मजीद सोचा जा रहा है। खबरें सुनिए। अफगानिस्तान भारत से अस्करी इमदाद तलब कर सकता है। अफगान सफ़ीर, ये भारत में मौजूद जो सफ़ीर है दिल्ली में अफगानिस्तान के, उसने कहा है, और ये DW ने खबर छापी है, वहां पर इंटरव्यू दिया है अफगान सफ़ीर ने। अफगान फोर्सेस से छीनी गई पोस्टों से तालिबान को 3 अरब पाकिस्तानी रुपए मिल गए। ये अफगान फोर्सेस से छीनी गई थी। ये NDS और रॉ का पैसा, ये क्या कर रहा था यहां पर पैसा, इसकी तफसील आगे है। अफगानिस्तान ने भारत से तालिबान के खिलाफ फौजी इमदाद तलब करने का इंदिया दे दिया, एक्सप्रेस ने छापी है। फिर जनाब, तालिबान को चेक पोस्टों से पाकिस्तानी 3 अरब रुपए मिले। इस पर हम आगे आते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज का इनखला, भारत परेशान। अब उस परेशानी में वही मदद की भी सोच रहा है और फौजियों की बात भी हो रही है। अफगान मसले का हल, भारत का 3 नुकाती रोड मैप। अच्छा, रोड मैप भी भारत दे रहा है, दूर बैठा हुआ है, यानी आप देखिए कि कोई सरहद नहीं लग रही लेकिन उसको कितनी फिक्र है। और फिर अब ये तस्वीर भी मौजूद हैं जो इतनी बड़ी रकम बरामद हुई है। और इसके बारे में क्या कहा जा रहा है जी, रॉ NDS और TTP गठजोड़ बेनकाब, स्पिन बोल्दक से 2 अरब से ज़ायद पाकिस्तानी करेंसी बरामद। अफगान तालिबान ने करेंसी NDS कर्नल के कंपाउंड में से कब्जे में ली। कंधार में भारतीय कौंसल खाना ऑपरेट करता था। इस पर मज़ीद तफसील पर आते हैं क्योंकि मेरे पास तस्वीर भी हैं, उसकी सैटेलाइट इमेजेस हैं जहां पर भारत दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता था और पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी करते थे। वो चीज़ें भी सामने आ गई हैं, सारे नक्शे भी सामने आ गए हैं, जिस तरह से अब उन जगहों को खाली किया गया उसके बाद ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अब भारत इस सब को जो इन्वेस्टमेंट की थी उसको बचाने के लिए किस हद तक जा रहा है कि ये उसके हाथ से निकल जाए, फिर पाकिस्तान के खिलाफ वो किस तरह अफगानिस्तान को इस्तेमाल करेगा। तो उस चीज़ के लिए अब वो क्या कहलवा रहा है। ये नहीं हो सकता कि वहाँ पर अफगान सफ़ीर बैठा है और वैसे ही कह देगा। ज़ाहिर है उसको कुछ एश्योरेंसेस होंगी दिल्ली से, भारत की तरफ से, रॉ से, भारत के इदारों से, तभी वो इस तरह की बात कर रहा है। ये इंटरव्यू ऐसे ही नहीं होता, पूरा एक प्लांट करके ये बात की जा रही है, प्लांट इंटरव्यू हो रहा है और खुद एडमिट भी किया जा रहा है और फौज के हवाले से भी दावत दी जा रही है और बात की जा रही है। तो ऐसे तो नहीं होगा कि बगैर सोचे समझेगी जी भारत फौज नहीं भेजेगा और हम उसको वेलकम कर रहे हैं। अफगानिस्तान भारत से अस्करी इमदाद तलब कर सकता है। अफगान सफ़ीर, एक ऐसे वक्त में जब आलमी ताकतें अफगानिस्तान से निकल रही हैं, काबुल हुकूमत को भारत से काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। इसका कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो इंडिया से अस्करी मदद तलब करेगा। अफगानिस्तान का कहना है कि अगर, ये अफगानिस्तान कह रहा है, अफगानिस्तान का कहना है कि अगर तालिबान के साथ इसकी बातचीत नाकाम हो जाती है तो ज़रूरत पड़ने पर वो भारत से फ़ौजी इमदाद तलब कर सकता है। नई दिल्ली में अफगान सफ़ीर फरीद मामूनजई ने एक मकामी अंग्रेज़ी TV चैनल से बातचीत में ये तस्लीम किया कि अफगानिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, अब हमें भारत की मज़ीद मदद की ज़रूरत है जी, बड़े ख़राब हो गए हैं।
इनका कहना था अगर तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो बहुत मुमकिन है कि हम भारत से अस्करी इमदाद तलब करें। आने वाले बरसों में और ज़्यादा फौजी इमदाद चाहिए होगी, हमें और ज़्यादा मदद चाहिए भारत की। तमाम एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस मौके पर वो ये नहीं कह रहे कि भारतीय फौजी अफगानिस्तान में लड़ाई का हिस्सा बने, नहीं इस मौके पर, अभी नहीं, पहले मुज़ाकरात के लिए नाकाम हो गए तो फिर उसके बाद देखेंगे। ये बात हो रही है, ठीक है जी। अभी वो कह रहे नहीं, अभी तो सिर्फ ज़ेन साजी हो रही है, आगे वक्त आ जाएगा। अच्छा, फिर मामून ज़ई का कहना था शायद इस मरहले पर हमारी जंग लड़ने के लिए अफगानिस्तान में भारत की फौजियों की ज़रूरत नहीं होगी, यानी इस मरहले पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे इसका यही मतलब है कि जी कभी बड़ा कहते हैं कभी ज़रूरत नहीं, नहीं हम ये नहीं कह रहे हमारे फौजी खुद लड़ने के लिए तैयार है, हमें अस्करी मदद चाहिए लेकिन फौजी नहीं चाहिए। कह रहे नहीं इस वक्त अभी फौजियों की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब आगे है। इनसे पूछा गया कि ऐसे वक्त में जब अमेरिका समेत तमाम बैरूनी फोर्सेज अफगानिस्तान से निकल रहे हैं, यानी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अमेरिका दुनिया की बड़ी ताकतें सारी वो भाग रही हैं, तो भारत क्या कर लेगा? तो फिर भारत से वो किस नौइयत की अस्करी मदद चाहते हैं? तो इनका कहना था कि अफगान फ़ज़ाइया को भारत की मदद की ज़रूरत होगी और इस शोबे में मज़ीद मौक़े तलाश किए जा सकते हैं। फ़ज़ाइया में ज़रूरत होगी, पहले पायलट्स की टारगेट किलिंग करें अफगान तालिबान, और अब वो कह रहे हैं हमें ज़रूरत होगी भारत की। अफगान सफारतकार का यह भी कहना था कि अफगान पायलट्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी और भारत अपने मुल्क में अफगान फ़ौजियों को बेहतर तरबियत फराहम कर सकता है, वो अभिनंदन जैसी ट्रेनिंग देंगे जैसी उनको दी गई थी। सफ़ीर के मुताबिक भारत ने हमें पहले ही से तकरीबन 1 दर्जन हेलीकॉप्टर्स फराहम कर रखे हैं, ये भी इंकशाफ करें, 1 दर्जन पहले ही भारत ने फराहम किए हुए हैं। अमेरिका ने भी जो दिए हैं वो हमारी फ़ौज के लिए बहुत कारामद साबित हो रहे हैं, जिनको हाल ही में अफगानिस्तान ने तबाह भी कर दिया है, वो भी बड़े कारामद साबित हो रहे हैं जी, वो अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी जिनको तबाह कर रहे हैं वो, और वीडियोस भी फिर भारत अफगान हुकूमत डिनाई करती है और वो दिखा देते हैं फुटेज। अच्छा जी, फिर अफगान सफ़ीर का कहना था कि इसके अलावा भी इंडिया अफगान फोर्सेस को अस्करी साजो सामान फराहम करता रहा है। सुन लिया आपने, ये अस्करी साजो सामान फराहम करता रहा है, मदद करता रहा है, पैसे भी पकड़े गए हैं वो आपने देख लिया, और उसकी सारी फुटेजेस भी सामने आ रही हैं, तस्वीर सामने आ रही हैं, और ये खबर छप चुकी है, मैंने जिसका हवाला दिया कि वो जो रकम पकड़ी गई है, रकम पाकिस्तान में तखरीबकारी और कौमी इत्तेहाद सबुटाज करने के लिए कौम परस्त गिरोहों की माली आनत के लिए इस्तेमाल की जाती थी। दहशत गर्दों के लिए असलहा गोला बारूद की खरीदारी की जाती। कंधार में भारतीय तैयारों की हालिया तस्वीर ने भी पोल खोल दिया है कि वो जो कहा गया कि जी हम कंधार का कौंसल खाना खाली कर रहे हैं, भारत ने कहा तो हम अमले को लेने जा रहे हैं, तो उन जहाज़ों में असलहा आया था, वो चीज़ भी सामने आ गई। पाकिस्तान के भारतीय डोसियर की भी तौसीक हो गई, यानी वो जो डोसियर पाकिस्तान ने दिया था, डॉक्यूमेंट्स दिए थे कि सारे अकाउंट्स किस तरह चल रहे हैं, किस तरह फ़ोन कॉल्स हो रही हैं, वो सब कुछ। वक्त आ गया भारत को दहशतगर्दी की माली आनत पर वॉच लिस्ट पर रखा जाए ज़राए। अब ये FATF में भी ये चीज़ पाकिस्तान उठा रहा है, अब देखते हैं कि ये आलमी साम्राज्य इस पर क्या करता है। अच्छा, आखिर में मैं आपको जिस तरह मैंने उसका हवाला दिया कि तमाम चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ गई हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि वो तस्वीर हैं, वो नक्शे हैं जहाँ पर भारत ट्रेनिंग दे रहा है, देता रहा है, ये देखें किस किस तरह, और उसमें आपको हर चीज़ नज़र आएगी। ये आप कंधार देखिए, फिर उसके साथ ये ऐनो मीना, ठीक है जी, ये यहाँ पर इस तरह से इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, कैंप थे। ये ऐनो मीना कंधार का इलाका दिखाया जा रहा है। फिर आगे आप देखें ये तोरीगढ़ है, जहाँ जहाँ ये ट्रेनिंग देते थे उसके सैटेलाइट इमेजेस सामने आ गए हैं। फिर ट्रेनिंग देते हुए और सैटेलाइट इमेज आप देख लीजिए, ट्रेनिंग देते हुए उनको लिबास पहनाए गए हैं, और जहां उनको ट्रेनिंग दी जा रही है वहां टारगेट पर कौन रखा हुआ है, सोचिए ज़रा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तस्वीर लगाकर और DGISI जनरल फैज़ हमीद की तस्वीरें हैं वहां पर, जहां इनको निशाना बांधना सिखाया जा रहा है, वहां पर इनकी तस्वीर पर निशाना बांधना सिखाया जा रहा है। अब आप देखिए, और इन दहशतगर्दों की शनाख्त भी हो गई है, इनकी तस्वीर भी सामने आ गई हैं। फिर वो जगह जहाँ पर इनको ये फायरिंग की तरबियत दी जाती थी, सैटेलाइट इमेजेस, सब चीज़ें सबूतों के साथ मैंने आपको दिखा दी हैं। आप इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं, आने वाले दिनों में ये आप देख लेंगे, मैंने एक्सक्लूसिव चीज़ें भी आपसे शेयर की हैं। तो ये है जनाब भारत का एजेंडा कि अब वो कह रहा है कि हम ज़ाहिर है भारत से पूछ के, उसकी सरकार से पूछ के ये फ़ौजी भेजने को भी तैयार है। तो आपका ख्याल है कि अमेरिका 20 साल जिनका मुकाबला नहीं कर सका, तो अब भारतीय फ़ौजी क्या करेंगे, जिनको अफ़गान फोर्सेस दावत दे रही है, जिनकी ट्रेनिंग की अमेरिका ने, वो फोर्सेस नाकाम हो रही हैं, लाखों की तादाद में हैं, और अब भारत जो पहले मकबूजा कश्मीर में जुल्म ढा रहा है, अब उसकी बुज़दिल फ़ौज को कहा जा रहा है कि जी अब तुम अफ़गानिस्तान में भी आओ, उसको दावत दी जा रही है।
अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये चैनल आपके ताबन से चलता है, सबसे कहें कि इसको सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।